इस दुनिया में कुछ लोग पैसे और पावर के आगे अपना सर झुका लेते हैं। अब देखना यह था कि क्या अभय बचा पाएगा जरीन को अपनी पावर की बदौलत, या खुद हो जाएगा शिकार किसी और की पावर का। अभय ने जैसे ही उस लड़की को देखा, उसे याद आया कि उसने उसे एंटीक आइटम्स की नीलामी में होस्ट करते हुए देखा था। ये रितिका यहाँ कैसे? और तभी जरीन रंधावा को उसके पास खड़े आदमी ने कहा, तुम्हें पता भी है ये कार कितने की है? रितिका मैम ने अपने बर्थडे पर खरीदी थी। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, मैं लेट नहीं हो सकती, प्लीज मुझे जाने दो। जरीन को जाने दो। तू है कौन? चल निकल यहाँ से। जुबान संभाल के योगेंद्र, ये कोई और नहीं मिस्टर अभय है। ये सुनकर सबको लगा कि रितिका जरीन को अब जाने देगी, लेकिन उल्टा उसने योगेंद्र के पास जाकर पुलिस को फोन लगा दिया। हेलो, मैं रितिका बीच सड़क पर खड़ी हूँ, आप लोग जल्दी लोकेशन पर आइए। ये कहकर रितिका ने फोन काट दिया। मैं तुम्हारी गाड़ी में लगने वाले पैसे दे दूंगी, लेकिन रितिका प्लीज मुझे अभी जाने दो। तुम्हें अगर जाना ही है तो ठीक है, जमीन पर सबके सामने घुटने टेक कर जाओ। अभय के साथ साथ वहाँ खड़े सब लोग हैरान थे। जरीन भी मजबूरी में रोते हुए घुटने पर बैठी रही थी कि अभय ने जरीन को रोक दिया। कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ खड़ी रहो। इस अभय को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शांत हो जाओ, तुम जरीन को लेके जा सकते हो। अभय ने तुरंत बच्चे को गोद में लिया और जरीन के साथ कार में बैठकर हॉस्पिटल चला गया। जरीन ने रोते हुए कहा, थैंक यू अभय, तुम सच में मेरे सेवियर हो। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे रितिका को देखकर ऐसा लगा जैसे तुम पुराने दोस्त या दुश्मन हो। हम दोनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं। जब रितिका का डेब्यू हुआ था तब मैं ऑलरेडी बड़ी स्टार थी, और आज हम दोनों एक पोजीशन पर हैं, इसीलिए वो मुझसे जलती है। इसके बाद अभय ने कुछ ना कहना ही ठीक समझा। वही दूसरी ओर योगेंद्र और रितिका एक कार में बैठे थे। तुमने उसे जाने क्यों दिया? अगर आज हम अभय से पंगा ले लेते तो आने वाले टाइम में फाइनेंशियली हमें दिक्कतें हो सकती हैं। मार्केट में ये बात भी फैली हुई है कि अभय इज द नेक्स्ट रिच गाय ऑफ इंडिया। ये सुनकर योगेंद्र हैरान रह गया। उसी समय मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर पलक और वंशिका बैठे हुए थे। तुम शहर छोड़कर क्यों जा रही हो? क्योंकि मेरी फैमिली को लगता है कि मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ। तो क्या हम छुट्टियों में मिल सकते हैं? पलक ने अपना सर हिलाकर उसे मना कर दिया। कुछ देर दोनों चुप थे। वैसे आज शाम को मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी है, लेकिन क्या मुझे अभय सर को पार्टी में बुलाना चाहिए? हाँ, ऑफ कोर्स। वही अभय हॉस्पिटल पहुंच चुका था। जरीन को पट्टी लग चुकी थी और बच्चे की हालत भी पहले से बेहतर थी। तुमने फरारी को टक्कर मार तो दी, लेकिन अब उसके लिए तुम्हें रितिका को 50 लाख देना होगा। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? एक जमाने में इससे ज्यादा पैसे हुआ करते थे मेरे पास, लेकिन आज नहीं है। ये सुनकर अभय चौंक गया, क्योंकि उसे लगता था सारे सेलिब्रिटीज अमीर ही होते हैं। ठीक उसी वक्त रितिका भी हॉस्पिटल पहुंच गई। मेरी गाड़ी 4 करोड़ की है और उससे नुकसान हुआ है 2 करोड़ का। मुझे 2 करोड़ अभी के अभी चाहिए। मैं तुम्हें 2 करोड़ देने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन अभी इन सब बातों की ये सही जगह नहीं है। धीरज राजपूत के नौकर होने का इतना ओवर कॉन्फिडेंस? उस दिन उसके दम पर तुमने पेंटिंग क्या खरीद ली? अपनी औकात भूल गए? ऐसी ही बात है तो ये लो। ये कहकर अभय ने सीधा धीरज को फोन लगाया और स्पीकर पर फोन रखा। हेलो, आपको रितिका के बारे में कुछ पता है क्या? हाँ, वो हमारे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी का हिस्सा है। उसके साथ काफी फिल्म्स बनाई हैं और आगे भी बनानी है। क्यों, क्या हुआ? मैं बस चाहता हूँ कि तुम रितिका के साथ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म कर दो। 5 मिनट में समझो काम हो गया। धीरज ने ये कहकर फोन रख दिया। रितिका ये सुनकर हंसने लगी। मैं भी देखती हूँ कि 5 मिनट में मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है या तुम तुम्हारी नौकरी खोते हो। अभय बस मुस्कुराया। बीतता हुआ एक मिनट एक घंटे जैसा लग रहा था, और फिर आई फैसले की घड़ी। रितिका के फोन की घंटी बजने लगी। उसे धीरज का कॉल आया था। हेलो रितिका जी, सॉरी पर अब हमारी कंपनी आपके साथ आगे काम नहीं करना चाहती, इसलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। ये कहकर धीरज ने फोन काट दिया। ये सब देखकर रितिका के साथ साथ हॉस्पिटल के सभी लोग हैरान हो गए थे। तुम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि यहाँ से निकल जाओ, वरना। ये सुनकर योगेंद्र रितिका और बॉडीगार्ड्स को लेकर वहाँ से चला गया। जरीन ये सब देखकर हैरान थी। ठीक तभी अभय को वंशिका का कॉल आ गया। अभय सर, आज रात को मैंने पार्टी होस्ट की है और आपको उसमें आना ही है। किस चीज की पार्टी? एक्चुअली पलक शहर छोड़कर जा रही है, तो बस
उसी के लिए। मैं जरूर आऊंगा। इतना कहते ही अभय हॉस्पिटल से जाकर मिहिका के घर गया और आराम करने के बाद शाम को सीधा रेडी होकर पार्टी के लिए पहुंच गया। वेलकम अभय सर, थैंक यू फॉर कमिंग। अभय सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। इससे पहले कोई कुछ कहता पार्टी की लाइट अभय पर गई। अभय, आप लेट हैं, इसलिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। जहां सब लोग अभय के लिए पनिशमेंट सोच रहे थे, वही अभय को ध्यान आया कि हो सकता है पार्टी में कोई अनजान शख्स भी हो। लेकिन उतने में एक लड़के ने 3 अल्कोहल की बॉटल्स अभय के सामने लाकर रख दी। आपकी पनिशमेंट ये है कि आपको ये तीनों बॉटल्स अभी खत्म करनी होगी। क्या अभय पनिशमेंट ये एक्सेप्ट करेगा? क्या कोई अनजान आदमी पार्टी में षड्यंत्र रच रहा था? क्या रितिका करेगी अभय के खिलाफ कोई साजिश? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैडएस है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।